मानिए या फिर ना मानिए, लेकिन सरकार से चूक तो हो गई, क्योंकि देश के शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि नीट का जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। लेकिन बिहार और उसके बाद फिर गोधरा से तमाम जो बातें, बयान और तस्वीरें निकल कर आई, उससे ये पता चला कि पेपर तो लीक हुआ है। और सरकार शायद इस मामले की गंभीरता को समझ नहीं पाई, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है। संसद सत्र के पहले संसद सत्र में भी विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर वो किसी को उठाने जा रहे हैं तो वो उठाने जा रहे हैं नीट को। बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, कई सारी चीजों को हमने सोचने की कोशिश की, आपके सामने चर्चा भी करने की कोशिश की। चूंकि एक बड़ा मुद्दा है और ये जनता से मुड़ा मुद्दा है। 24 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या इतनी गंभीरता दिखाई गई। लेकिन अब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम इस मामले की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, और इसलिए जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। शुरुआती दौर में यह भी कहा गया था कि प्रदीप जोशी, जो कि एनटीए के चेयरमैन हैं, वो इसके प्रमुख हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में जांच रिपोर्ट बनाई गई है। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाए, कई लोगों ने यह कहा भी कि यह गलत है, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगा है वही इसकी जांच कैसे कर सकती है। लेकिन यह खुलासा हुआ कौन कौन इस रैकेट में शामिल है। एक बार ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता दूं। आप देखिए नीट पेपर लीक का जो मामला है, यह पूरा जाल जो है नीट का, वो आपको दिखा रहा है कि खेल क्या है। यहां पर देखिए अमित आनंद, जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि नीट जो पेपर का मामला है उसमें अमित आनंद ही ये मास्टरमाइंड है। इसके बाद सिकंदर यादवेंदु मास्टरमाइंड, यानी कि अमित जो नीट के पेपर का सौदा किया, जिसने लोगों तक ये पहुंचाया, पैसे लिए। उसके बाद सिकंदर यादवेंद्र मास्टरमाइंड, जो पैसे लेकर छात्रों को पेपर देता था। यानी कि दो बड़े चेहरे, और ये दोनों बड़े चेहरे, इसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं आपको बताऊंगा वो नाम कौन सा है। आप देखिए यहां पर, देखिए संजीव मुखिया, पेपर लीक का सरगना, जो प्रश्न पत्र मुहैया कराता था किसको, स्टूडेंट्स को। और एक और नाम इसके साथ साथ, वो दूसरा नाम है चिंटू, संजीव मुखिया का करीबी, पेपर लीक छात्रों को पहुंचाता था। जो पेपर लीक हो जाता था उनको छात्रों तक पहुंचाने का काम करता था। और भी है कुछ लोग, मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें बिहार में जिन लोगों को पकड़ा गया है, गोधरा से जो कनेक्शन जोड़ा गया है, तमाम सारे लोग हैं। एक और नाम पिंटू, संजीव मुखिया का करीबी, लीक जो पेपर होता था वो छात्रों तक पहुंचाने का काम करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक और नाम है रवि अत्री। रवि अत्री कौन है? ये उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये रवि अत्री है जो कि उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। और जेल में बंद रहते हुए पेपर लीक कैसे किया जाए, उसकी साजिश रवि ने रची। आप सोचिए, ये तमाम सारे चेहरे जो मैंने आपको बताया, और यही वो चेहरे हैं, इनके इर्द गिर्द पूरी कोशिश कर रही है कि कौन है एनटीए में ऐसा कौन सा शख्स है जो बैठकर ये पूरी रणनीति कर रहा है, कौन सा शख्स है जो बैठकर ये पूरी साजिश रच रहा है, कौन सा शख्स है जिसने 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, और कौन वो शख्स है जो सरकार की आंख में, एनटीए की आंख में, जांच एजेंसियों की आंख में धूल झोंकता रहा। ये तमाम सारे चेहरे जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और यही कारण है कि चूंकि पूरे देश में नीट को लेकर चर्चा चल रही है, विपक्षी पार्टियों के सामने निशाने पर सरकार आ चुकी है, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि नीट का जिम्मेदार कौन है। नीट अगर क्लीन नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और यही सवाल लेकर हम जनता के बीच पहुंचे, लोगों के बीच जाकर हमने कई सारे सवाल पूछे, और उन सवालों की राय जनता ने दी है। वो सवाल, जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, वो आपके सामने है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो सवाल है कि एंटी पेपर लीक कानून लागू होने से क्या परीक्षाओं में धांधली पूरी तरह से खत्म होगी। 56% लोग, यानी कि 56% लोगों ने कहा हाँ खत्म हो जाएगी, और 38% लोगों ने कहा कि खत्म नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 6% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे।
विस्तार से चर्चा करेंगे। आलोक वत्स हैं जो कि बीजेपी नेता हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं और मानस शर्मा हैं जो कि नीट के अभ्यर्थी हैं। हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मानस, सबसे पहला सवाल आप ही से। केंद्र सरकार ने अब एक परीक्षा लीक होने को लेकर कानून बना दिया, संसद में फरवरी में पास हुआ था और अब यह माना जा रहा है कि इसको लागू कर दिया जाएगा, सख्ती होगी, धांधली रुकेगी। कई सारे सवाल हैं जिसमें 56% लोगों ने कहा कि हाँ अब धांधली नहीं होगी, 38% ने कहा ऐसा नहीं है और बाकी के लोग नहीं कहना चाहते थे। क्योंकि आप अभ्यर्थी हैं, घंटों आपने पढ़ाई की है, आप क्या मानते हैं? सर ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट होल्स हैं, जो जैसे पेपर ट्रैवल करता है जैसे प्रेस के थ्रू या फिर जहाँ पर भी प्रिंटिंग के लिए जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एक मतलब इसे एक क्लियर कट निकालना पड़ेगा और एक प्राइवेसी सेटअप या फिर एक ब्लॉकचेन मेथड कुछ भी एक निकालना पड़ेगा डेफिनेट, जिसके थ्रू हम इस एक डेफिनेट चीज़ तक पहुँच सकें। क्योंकि ये अगर एक प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि बिल्कुल भी पेपर लीक ना हो, बट होना डेफिनेटली यही चाहिए कि बिल्कुल भी पेपर लीक ना हो और पेपर का जो कंडक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो सके। आलोक वत्स हमारे साथ मौजूद हैं। वत्स साहब, फरवरी में ये कानून पास हो गया था, बड़ी देर लग गई आपको लागू करने में? हाँ, देर तो हुई है इसमें। और जिस तरीके से ये पेपर लीक का मामले उजागर हुआ है, देश के 32 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, 24 लाख नीट में और करीब 8 लाख यूजीसी में। चुनाव भी उस समय चल रहा था, 010001 और 32 लाख ही नहीं, इसके पीछे अगर 5 लोगों का एक परिवार मान लिया जाए तो 1.5 से 2 करोड़ लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और अभी जो शिक्षा मंत्री ने इसके तहत जो कार्रवाई की है, जो प्रावधान किए हैं, मुझे लगता है कि शायद ये उतना सख्त नहीं है जितना होना चाहिए था। 32 लाख बच्चों का आप भविष्य अधर में लटक गया, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा इस तरीके का इनके ऊपर लागू होना चाहिए था। और देखिए, जो पैसे की बात है 10 लाख या 1 करोड़ रुपया, अच्छा ओके, तो उसमें एक ऐसी चीज होती है कि आप देखिए इसका मनी ट्रेल करोड़ों रुपया में है, तो 1 करोड़ या 10 लाख देना इनके लिए तो बहुत मामूली चीज है। तो मेरे समझ से ये प्रावधान भी बहुत सख्त नहीं है, बहुत सख्त नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो पेपर लीक मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी के प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हैं और वो खुद भी बहुत आहत दिखाई दे रहे हैं। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और सर्वे का दूसरा सवाल था कि पेपर लीक के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। क्या इतनी सजा काफी है? लोगों की राय। 45% लोगों ने कहा सजा ठीक है, 27% लोगों ने कहा सजा बढ़ानी चाहिए, 26% लोगों का कहना था कि आजीवन कारावास होना चाहिए और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अजय वर्मा, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, डायरेक्ट एडिटर महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आलोक जी को बधाई देना चाहूंगा कि इस मंच पे रह के 1/3 प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी इच्छा व्यक्त करी है, धन्यवाद के पात्र। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये भाजपा का सहयोग है या प्रयोग है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये भाजपा शासित राज्य एपी सेंटर बन गए हैं पेपर लीक के, गुजरात ले लीजिए, आखिर क्यों इन 30 स्टेटों में, गुजरात, बिहार, हरियाणा, ये कोइंसिडेंट है, ये सहयोग है या प्रयोग है कि वो भाजपा ही शासित है? और जो ये भू माफिया हैं, जो ये नीट माफिया हैं, जो ये शिक्षा माफिया हैं, इन्होंने अपना जो है प्रयोगशाला बना रखा है भाजपा शासित राज्यों को, और कहते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान जी ने साहब हम जांच करा रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। और जो बात मैं कहना चाह रहा था कि ये 24 लाख और 32 लाख नहीं है, एक आदमी से 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5, 30 पंजे 150, ये 150 यानी 1.5 करोड़ लोगों का मामला है। एक से परिवार चलता है, भुखमरी फैली हुई है, नोटबंदी के बाद देश के क्या हालात हैं, हाँ जीएसटी के बाद क्या हालात हैं, और अब ये नीट के लिए जो लोग बेरोजगारी, और हमारे नेता राहुल गांधी देश में कहते रहते हैं, और अब ट्वीट भी कराया राहुल जी ने भी और जयराम रमेश जी ने भी और प्रियंका जी ने भी
कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है आपका, आखिर ये करना क्या चाहते हैं, देश को किस दशा में ले जाना चाहते हैं। तो हमारा अनुरोध है देश के एक तिहाई प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सहयोग और जो प्रयोग है आपका, ये बताने का कष्ट करें। धर्मेंद्र प्रधान जी सबसे पहले अपना इस्तीफा दें, सबसे पहले अपना इस्तीफा दें, और भारत के देश की जनता और भारत के करोड़ों बेरोजगार युवक और रोजगार वाले युवक और मध्यम वर्ग के और लोअर वर्ग के लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये गुजरात की कंपनी, ये कौन सा प्रयोग है कि नीट की परीक्षा कराने है। इस पर भी चर्चा करेंगे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, उस सवाल को भी ले लेते हैं, इस बात चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल तीसरा था कि पेपर लीक के दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने पर आपकी राय क्या है? 77% लोगों ने कहा 1 करोड़ का जुर्माना ठीक है, 19% लोगों ने कहा 1 करोड़ का जुर्माना बहुत ज्यादा है, और 4% लोग इस पर बड़ा कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। आलोक वत्स साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जिस बात को आपने उठाया आलोक जी, के 1 करोड़ बहुत कम है, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो इनके लिए बहुत मामूली रकम है। ये बड़ा नेक्सस है, ये मतलब माफिया, शिक्षा माफिया, इसमें नेता अधिकारी, ये बड़ा नेक्सस है और हर राज्य में करीब करीब चल रहा है, कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। लेकिन संकट क्या है, डर इसलिए नहीं लगता है कि आज तक किसी राज्य ने, जिस किसी राज्य सरकार में पेपर लीक हुआ है, वहाँ की परीक्षा के साथ इस तरीके से काम हुआ है, वहाँ की सरकार हकीकत में दोषियों को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई करने की बजाय इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुट गई। मध्य प्रदेश का इतना बड़ा मामला, व्यापम घोटाला, सबके सामने क्या हुआ, चंद छोटी मोटी मछलियां को सजा दे दी गए, मगरमच्छों को छोड़ दिया गया। बाकी के दूसरे राज्य उठा लिए। प्रदीप जोशी साहब जो कि एनटीए के चेयरमैन हैं, मध्य प्रदेश में चेयरमैन रहे पीएससी के, छत्तीसगढ़ में चेयरमैन रहे, कई सारे आरोप गंभीर उनके लगे, उनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। अब उनके रहते हुए ये बड़ा घपला घोटाला हो गया। अब आप पछता रहे हो बैठ के, पछताने से क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं आलोक वत्स साहब, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पेपर लीक हुआ है, तो चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि पेपर लीक नीट का हुआ ही नहीं। लेकिन गुजरात में जो घट रहा था, बिहार में जो घट रहा था, वो सारे सबूत, सारी पुलिस की इंक्वायरी, जांच ये बता रही थी कि पेपर लीक हो गया है। क्या ये देश के शिक्षा मंत्री का जल्दबाजी में दिया हुआ बयान नहीं है? क्योंकि अगर आप ये बयान देते हैं तो आपके नीचे जो सिस्टम है उस पर दबाव पड़ता है। वत्स साहब, लोग जो है कह रहे हैं कि एक तिहाई प्रधानमंत्री, पूरे प्रधानमंत्री बनने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो भाई व्यापम घोटाला, पैसा नीट घोटाला। अजय भाई एक बार इस पर आलोक जी की राय ले लेते हैं। एक बार इस पर आलोक जी की राय, क्योंकि वो अंदर से बड़े खुद भी बड़े पीड़ित लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं। बोलने दीजिए अजय भाई। आलोक जी, देखिए मनोज जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, एक चीज आपको बता दूं जी, कि ये राष्ट्रव्यापी घोटाला है और ये बरसों से होता रहा है जी। 1997 में भी पेपर लीक हुआ था। उस समय से मुझे याद है, जब से ये पेपर लीक हो रहा है, तो मैंने बहुत से चैनलों पर कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। ठीक कहा अजय जी ने। मैंने भी कहा था कि 1.5 से 2 करोड़ परिवार इससे आहत हुए हैं और 32 लाख से 33 लाख छात्रों का जीवन अधर में रख गया है। आप विश्वास नहीं करेंगे किस तरीके की तैयारी करते हैं बच्चे। मेरी खुद की भतीजी पिछले 5 महीने से कमरे में बंद थी, आज उसको पता ही नहीं उसका नीट में क्या होने वाला है। तो क्या जवाब दो उसको? तो समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दे। बिल्कुल सही कहा कि किसी की समझ में नहीं आ रहा कि क्या जवाब दे, और उसके बाद सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, मैंने कहा ना, वो बड़ी तकलीफ देती है। बिहार नहीं, बिहार और गुजरात इसका एपी सेंटर है। बिहार में एक डॉक्टर रंजीत डॉन, ये बरसों से मेडिकल कॉलेज का घोटाला करता आ रहा है, और ये कितनी बार जेल गया, और सख्त कानून। डर नहीं है ना आलोक साहब, डर नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें आती हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई करने की बजाय इन मामलों को दबाने की कोशिश करती है। सरकारें ये सोचती हैं कि उनकी बदनामी हो जाएगी,
सरकारें ये सोचती हैं कि इस मामले को आगे ना बढ़ा जाए, क्योंकि उसके सिस्टम से जुड़े हुए कई सारे लोग इस मामले में आ जाएंगे, इसलिए मामले को दबा दिया मनोज जाता है। जी, आप मुझे पूरी बात करने दें। डॉक्टर रंजीत डॉन को एक पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया जी। लोक जनशक्ति पार्टी से, वो एमपी का उम्मीदवार था बेगूसराय से, और वो बहुत बड़ा सरगर्म है ये मेडिकल एग्जाम के घोटाले का। बताइए आप। जीवन है, लोगों को लगता है कि घोटाला क्या कर लो, राजनीति में आ जाओ, कहीं से भी जुगाड़ तुगाड़ करके पैसे दे के टिकट ले लो, और उसके बाद फिर आप आपकी दुकान चल निकलती है, सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। यह सबसे बड़ा संकट है। राजनीति में अपराधीकरण को लेकर राजनीतिक पार्टियां चर्चा तो करती हैं, लेकिन उसका अनुसरण उस तरीके से नहीं कर पाती हैं जिस तरीके से वो कथन का जिक्र करती हैं। एक और सवाल है आलोक साहब, एक और सवाल है, उसको भी ले लेते हैं, जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल है कि जिस संस्थान में परीक्षाओं में गड़बड़ी हो, क्या उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए? 90% लोगों ने कहा कर देनी चाहिए, 7% लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए, और 3% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। अजय जी, आपकी बारी। हेलो जी मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूरी आ रही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर महोदय जी, आप देखिए, जब आप गोदी वाला रोल करते हैं तो हम आपकी बहुत बुराई करते हैं।